डिसाइड किया कि आपको पॉलिटिक्स में ही आना है? नमस्कार, मैं पूजा आनंद। सबसे पहले राजश्री जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप आज ये इंटरव्यू ले रहे हैं थ्रू पब्लिक वॉइस। मेरा जर्नी एज अ पॉलिटिकल पर्सन शुरू हुआ है 2014 में, व्हेन आई स्टूड फॉर द फर्स्ट कैंटोनमेंट इलेक्शंस। वहाँ पर मैंने काफ़ी भारी वोटों मात्रा से जीती थी और फिर मेरा पॉलिटिकल करियर शुरू हो गया। पर इंटरेस्ट मुझे 2008 से हुआ था, जब मेरे जो हस्बैंड हैं मनीष आनंद, वो 2008 में एज अ कॉर्पोरेटर कैंटोनमेंट बोर्ड से खड़े हुए थे। और उसके बाद जैसे आम जनता से वो मिलते थे, जो महिलाओं की समस्या थी वो मैं अटेंड करती थी। और मुझे लगा कि मुझे यही करना है, क्योंकि मुझे लगता है जो सुकून लोगों को मदद करने में है वो कहीं और नहीं है। अच्छा, मैं झारखंड की हूँ और मैं 6 साल की थी तब मैं देहरादून के स्कूल में पढ़ी थी। वहाँ मैंने 12 साल में बोर्डिंग में थी और वो स्कूल काफ़ी मशहूर था। इट वाज कॉल्ड द वेलम स्कूल। और वहाँ पर मैंने ऐसे लीडर्स को देखे थे। मुझे लगता है तब से मेरा कांग्रेस से वो झुकाव आता चला गया है। वहाँ हमारी जो सीनियर थी वो प्रियंका जी गांधी थी और राजीव गांधी जी हमारे स्कूल विजिट करते थे। तो मुझे हमेशा लगता था कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए तो राजीव गांधी जी जैसे होना चाहिए। सर की और आपकी मुलाकात कैसे हुई? आपकी शादी कैसे हुई? आज वॉज अ लव मैरिज। तो मैं फर्ग्यूसन कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके MBA परस्यू कर रही थी HRD में। तब मेरी और मनीष जी की मुलाकात हो गई। दो हम लोग डिफरेंट ये समाज के थे, लेकिन हमारी जो थिंकिंग थी वो काफ़ी मिलती जुलती थी। बस मिले, एक दूसरे को पसंद किया और शादी हो गई। उस समय तो थोड़ा बहुत ऑपोजिशन था दोनों तरफ से, लेकिन आई गेस वो 8-10 दिन का ही था। फिर एक दूसरे से सब कोई मिलके सब अच्छी तरह से हो गया था। मेरी शादी 1996 में हुई है। से थे क्या? एक दूसरे को समझने के लिए कितना टाइम लगा और कैसे आपने वो सारा ये किया? क्योंकि डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट सारी चीज़ें, कैसे सारा एक्सेप्ट किया आपने? आई थिंक इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। जब मनीष और मेरी शादी हुई थी और जिस परिवार का मैं हिस्सा बनी, वहाँ सब मुझे बहुत ही मिलनसार लोग मिले और हर चीज़ में मुझे सपोर्ट किए। मैं कभी घर में रही नहीं थी, मैं हमेशा बोर्डिंग में थी और घर में मुझे काफ़ी बिगाड़ा जाता था एज आई वाज इन द बोर्डिंग ऑलवेज। लेकिन मनीष के फैमिली की तरफ से मुझे हर चीज़ में बहुत सपोर्ट मिला। सो आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। लेडी धीरे धीरे पॉलिटिक्स की तरफ झुक रही है, उनका झुकाव पॉलिटिक्स की तरफ हो रहा है, ये कैसे हुआ सब? तो मुझे लगता है बचपन में भी मैं जब वेलम्स में थी तो मैं हमेशा सोशल सर्विस के लिए हमेशा जाती थी। और चाहे कुछ गुण हो या ना हो, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती थी कि लोगों की मदद करूं। ये जब मेरे फ्रेंड्स के बीच में कुछ डिफ़िकल्टी होता था, जब मेरे पड़ोस में कोई मदद मांगता था, मैं हमेशा तैयार होती थी। और जब मनीष पॉलिटिक्स में चले गए और मनीष भी हर लोग की बहुत मदद करते थे, तो मेरा झुकाव पॉलिटिक्स में होता चला गया। क्योंकि मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स एक ज़रिया है, क्योंकि आपके हाथ में अगर पावर होता है तो आप अच्छे ढंग से और लोगों की मदद कर सकते हैं। जी, जब मैं कांग्रेस ज्वाइन की उसके बाद मैंने अपना फर्स्ट इलेक्शंस लड़ा। मुझे लगता है कि हस्बैंड्स काफ़ी सपोर्ट करते हैं जब उनकी वाइफ इलेक्शंस जीती हैं, लेकिन मनीष ने बोला कि ये अब लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी है। तो मैं पहला स्टेप ली थी जब मेरे कैंटोनमेंट में मैंने नोटिस किया था गंदगी बहुत ज़्यादा थी और आधार पूनावाला के व्हीकल्स सारे पुणे में काम करते थे और हमारे तरफ नहीं आते थे। तो फिर मैं खुद जाके वो कंपनी को अप्रोच की। वहाँ से उन्होंने मेरे को अराउंड 1.5 करोड़ के व्हीकल्स दिए थे फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर अ कैंटोनमेंट। फिर मुझे लगा कि अगर तुम कोई चीज़ के लिए भी अगर दिल से कोशिश करो तो वो बिल्कुल इट्स नॉट
इम्पॉसिबल। तो बस कोशिश करते रहो, तुम्हें हमेशा सफलता मिलती है। कोई ऐसा इंसिडेंट काम करते करते जो आपके जहन में हमेशा रहता है और जो आपको हमेशा ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है? हाँ, एक्चुअली मुझे ना खून देख के थोड़ा बहुत बहुत डर लगता है। तो एक बार जब मैं कैंटोनमेंट से वापस आ रही थी, तो एक महिला रोड पे लेटी हुई थी, उसके सिर से बहुत खून बह रहा था और मेरे पास व्हीकल भी नहीं था। लेकिन मेरे मन में ये ध्यान में नहीं आया कि मुझे इस चीज़ से इतना डर लगता है। मैंने तुरंत उसको उठाया, एक रिक्शा में बिठाया और सीधे उसको कमांड हॉस्पिटल लेकर गई। एंड उसके कारण द डॉक्टर हैड टोल्ड मी दैट थोड़ी सी भी देर हो जाती थी तो उसकी जान भी जा सकती थी। तो आई थिंक ये सब लेसन से हम लोग काफ़ी कुछ सीखते हैं। पता है कि कोई भी काम करो ना तो एलिगेशंस हमेशा तैयार रहते हैं। इट्स लाइक कितना भी तुम कोशिश करो, कुछ भी करो। पहले मुझे बहुत इफेक्ट होता था, लेकिन नाउ आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट ओनली कि लोगों के नोटिस में तो आ गया है जो मैं कर रही हूँ। तो आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप। कौन कौन सा सेक्टर है कि अभी वहाँ वहाँ आपको काम करना अभी बाकी है और जो आपने कुछ आइडियली रखा है कि मुझे यहाँ काम करना है, यहाँ काम? बिकॉज मुझे लगता है कि महिलाएं अभी भी, जबकि सबको ही बोलते हैं कि महिलाएं इतनी आगे बढ़ चुकी हैं, उन लोग इतना प्रगति करती हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसे भी हैं जिनके ऊपर अभी अत्याचार हो रहा है, जिनके साथ गलत हो रहा है और जो आगे जाना चाहती हैं, लेकिन कुछ भी मुश्किलों के कारण, मे बी लैक ऑफ इकोनॉमी, मे बी लैक ऑफ मे बी लैक ऑफ ट्रेनिंग, वो आगे जा नहीं पाती हैं। तो मुझे ऐसी महिलाओं के लिए काम करना है और कई यूथ भी हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मेरा मानना है कि ऐसे यूथ को सही दिशा दिखाना, उन्हें अच्छी तरह से एजुकेट करना, वो हर आदमी को करना चाहिए और मेरा फोकस इसी तरफ है। अभी जो आप सारी तरफ का सिचुएशन देख रहे हैं, कहीं पे भूंगे भूंगे का राजकारण चल रहा है, कहीं पे हनुमान चालीसा चल रहा है, कहीं और चल रहा है, कहीं लड़ाई चल रही है, पॉलिटिकल अलग अलग डिफरेंट इशू आ जाते हैं, इन सारी चीज़ों की तरफ आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि जब भी कोई कंट्री में इकोनॉमिक डिप्रेशन होता है, जब लोग बेरोजगार होते हैं, जब लोग भूखे रहते हैं, जब लोगों के बीच में तंगी रहती है, तो ये सब प्रमाण इस बात का होता है कि दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं। जो ये कोई लोग ऐसे होते हैं जो लोगों को धर्म के खिलाफ भड़काते हैं, तब ये लोग वो दंगे करने में फिर सफल हो जाते हैं और आगे फिर जिसका परिणाम होता है कि हिटलर जैसे लोग हमारे देश में राज करते हैं। तो मुझे ये चीज़ लोगों के बीच में लाना है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो बोलता है सर्वधर्म समभाव। तो हर धर्म पर जैसे हर भारतीय विश्वास करता है, तो मुझे लगता है हमें उसी रास्ते पे चलना चाहिए। आजकल का जो युवा पीढ़ी है, वो ये नहीं सोचता है कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ। वो ये सोचता है कि मैं एक इंसान हूँ और वो आगे ऐसे ही काम करते आता है। तो अगर आप देखिएगा, जो दंगे होते हैं, जो फसाद होते हैं, वो कोई बिजनेसमैन या कोई इंजीनियर नहीं कर रहा है, वो जो आम जनता जो पीड़ित है वो कर रही है। तो ऐसे लोगों को ये उनके जहन में इतना गलत चीज़ें डालना, उनको ऐसे उनके थॉट्स को भटकाना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद है। तो मुझे लगता है इसके अलावा हमें लोगों के लिए काम करना चाहिए, ये सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। ये जो भोंगे भोंगे हो रहे हैं या फिर जो हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, सबको ही अपना अपना चाह रहे हैं कि कैसे मशहूर हो जाए। वो हमारा मेन मोटिव नहीं है। हमारा मोटिव है कि हमें अपना देश को कैसे आगे बढ़ाना है। एक्चुअली मैं बचपन से ही, आपको जैसे मैंने बताया, कांग्रेस से बहुत इम्प्रेस थी। हमारे सभी लोग कांग्रेसी हैं और मुझे लगता है कांग्रेस एक लोगों के द्वारा बनाया हुआ पक्ष है और वो हमेशा लोगों के लिए काम करने में विश्वास रखती है। और आज जो पॉलिसीज़ जो कांग्रेस ने शुरू किए हैं, जो कांग्रेस का थॉट प्रोसेस है, वो लोगों तक अच्छी तरह से पहुंच नहीं पा रहा है। बीच में उनका ध्यान भटकाया जा रहा है क्योंकि जो ऑपोजिशन पार्टी है वो हमेशा, उनके पास तो कोई विकास का मुद्दा है नहीं,
उनका बस एक ही चीज़ है, कांग्रेस के ऊपर उंगली उठाना। तो उसके लिए वो बहुत ही मशहूर हो गई हैं अभी तक। लेकिन मेरी यही कोशिश रहेगी कि हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, ताकि हर आदमी, हर जनता के लोग आगे बढ़े, वो मैं लोगों तक पहुंचाऊं। मैम, आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और द पब्लिक वॉइस न्यूज़ की तरफ से आपको आपके आने वाले सारे विशेष के लिए और पूरे जीवन के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।